कि जो पिछला चुनाव महानगर पालिका का बीता है उसमें बहुत ही सूझबूझ के साथ में उन्होंने जो मैंडेट दिया उस मैंडेट का हम लोग स्वागत करते हैं। देश का चाहे जो माहौल हो, लेकिन भिवंडी की जनता ने बहुत सूझबूझ के साथ में एक सेक्युलर विचारधारा वाले लोगों को आज बहुमत में लाया है। जहां पर कांग्रेस पार्टी की 30 सीटें हैं, राष्ट्रवादी पार्टी की 12 सीटें हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की 6 सीटें हैं। और तीनों पार्टियां आप लोग जानते हैं कि लोग सेकुलर विचारधारा को लेकर के चलने वाली पार्टियां। और आज इसी बुनियाद पर आज ये भिवंडी के जनता के दिए गए मैंडेट के अनुरूप भिवंडी सेकुलर फ्रंट इस नाम से आज एक फ्रंट का हम लोग घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। इसमें तीनों पार्टियों के नेता शामिल हैं। लोकप्रिय आमदार रईस शेख साहब शामिल हैं, जिनके प्रयास से आज ये संभव हो पाया कि एक सेकुलर ताकतों का बहुमत भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव में देखने को मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेयर का चुनाव भी सेकुलर फ्रंट से ही, भिवंडी सेकुलर फ्रंट से ही कोई न कोई महापौर बनेगा और भिवंडी की आगे का भविष्य बहुत सुनहरा होगा। और उसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी बतानी है कि इस चुनाव के तत्काल बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अबू आसिम आजमी साहब ने रईस भाई को एक पत्र के द्वारा इनको पूरा मैंडेट दिया हुआ है, पूरी तरह ऑथराइज किया है कि आप एक सेकुलर फ्रंट का गठन करके एक सेकुलर मिजाज के मेयर को ही आप यहाँ पे भिवंडी के महानगर पालिका में आप बैठाएंगे। और इसके साथ ही साथ आज की जो तमाम चर्चा के बाद ये बातें एक निर्णय ये हुआ कि भिवंडी सेकुलर फ्रंट के सम्माननीय चेयरमैन पद पर हमारे माजी आमदार एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन साहब का चयन किया गया है। इस फ्रंट का जो कन्वीनर रहेंगे वो कन्वीनर हमारे सबके लोकप्रिय आमदार रईस कासम शेख साहब रहेंगे, जो हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम करेंगे। और को कन्वीनर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के यहाँ के भिवंडी शहर के अध्यक्ष हमारे भाई शोएब गुड्डू साहब उसके को कन्वीनर रहेंगे। तो इस तरह ये त्रिमूर्ति जो है पूरे भिवंडी का विकास से लेकर के आगे भविष्य का भी निर्धारण करने जा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जैसे अजय भाई ने कहा कि भिवंडी के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे घर में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, इसकी वजह से मैं सही से शुक्रिया नहीं अदा कर पाया। भिवंडी की आवाम ने इतनी बड़ी तादाद में निकल के वोट दिया, हम पे भरोसा किया और भिवंडी की राजनीति को जो हम बदलना चाहते हैं उसको बदल के दिया। मैं तहे दिल से नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरे भाइयों का, बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैंडेट इतना बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी के 30 नगर सेवक आए हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के 12 नगर सेवक हैं और हमारी समाजवादी पार्टी के 6 नगर सेवक हैं। 48 नगर सेवक के साथ हम आसानी से भिवंडी में एक सेक्युलर पार्टी का महापौर, उप महापौर बना पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब भी होंगे। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझ पर भरोसा किया उन्होंने और कहा कि आप एक सेक्युलर फ्रंट बनाइए, जिसका नाम आज भिवंडी सेक्युलर फ्रंट है। और इस फ्रंट में मैं सबसे ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हर्षवर्धन सपकाल जी, उनकी पूरी टीम का, रशीद ताहिर साहब का और शोएब गुड्डू साहब जो है उनकी पार्टी के तमाम लीडर्स, बाले मामा साहब हैं, सुप्रिया ताई और जितेंद्र अवाड़ जी। आज हमारे 2 ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, कुबेर मौर्या जी और फारूक कोशी साहब। इतनी अच्छी बॉन्डिंग इसमें बन गई है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेयर बनेगा तो सेक्युलर पार्टी का ही बनेगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भिवंडी के तमाम इंटेलेक्चुअल्स, जिसको कहते हैं कि जो जिम्मेदारान है, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो यानी दीनदारी और उलमाए कराम हो, हमारे जितने भी हमारे अलग अलग धर्मों की संस्थाएं, उनको, डॉक्टर्स को, टीचर्स को और जितने इंटेलेक्चुअल्स और आवाम से अपील करूंगा कि आपके जो 48 नगर सेवक है, आपने उन पर भरोसा किया है,
तो आप अब उनसे राब्ता कीजिए और उनसे कहिए कि सेक्युलर फ्रंट को हमको कामयाब करना है। भिवंडी में आपको बिकेगा नहीं। भिवंडी में आप एक मुत्तहिद होकर जिस आइडियोलॉजी से आप आए उसी आइडियोलॉजी पे रह के आपको वोट करना है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई बहन जो जीत के आए हैं 48, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं, कि चाहे पैसा हो ताकत हो, किसी के सामने भी नहीं। और मेयर बनाएंगे तो सेक्युलर पार्टी का ही बनाएंगे। भिवंडी की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारी माँ और बहनों का, हमारे दोस्तों साथियों बुजुर्गों का, कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में सेकुलर उम्मीदवारों को, सेकुलर पार्टियों को, और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की जो विचारधारा जो लेके वो चल रहे सेकुलरिज्म की विचारधारा, उस आइडियोलॉजी पर इत्तेफाक करते हुए कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें उन्होंने भिवंडी की आवाम ने दी है। मैं भिवंडी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही समाजवादी पार्टी का हमारे माननीय आमदार रईस शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दूसरे साथी राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दूसरी बड़ी पार्टी बनकर जो है सेकुलर फ्रंट में राष्ट्रवादी पार्टी आई है। तीसरी अहम पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, उसके तकरीबन 6 मेंबर मैं समझता हूँ कि चुनकर आए। हम सब मिलकर हमने एक अहद किया है कि भिवंडी का अगला मेयर और पूरी बॉडी में जो भी पौधे होंगे, डिप्टी मेयर होगा, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप होगी, ये सब मिलकर जो है हम सेकुलर उम्मीदवारों को बनाएंगे, ताकि इस शहर की फिजा जो है ये सेकुलरिज्म की बुनियाद पर चलती रहे। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले भिवंडी शहर की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और मुबारकबाद दूंगा। आज सेकुलर पार्टी के नगर सेवक और नगर सेविका ज़्यादा चुन के आए हैं, और ख़ासकर ये खुशी की बात है कि यंगस्टर ज़्यादा है और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे राष्ट्रवादी पार्टी के हो, ये सीट लाने में एकदम रईस भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि यही कोशिश रही है कि अच्छे लोग को चुन के लाना। वो समाजवादी के आमदार होने के बाद भी इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ। जहाँ जहाँ उनको अच्छा कैंडिडेट लगा, जो महानगर पालिका में जाकर अपने अपने वार्डों की आवाज़ उठा सके, वार्ड का काम कर सके, शहर का विकास कर सके और नॉन करप्ट रहे, तो उनकी ये कोशिश रही है कि ऐसे लोग को चुन के लाने की। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आवाम से भी अपील करता हूँ, जो वार्ड में जो नगर सेवक चुन के आए हैं उनको भी समझाइए कि इलेक्शन कभी भी महापौर का आता है, बहुत से लोग कुछ गलत फैसला ले लेते हैं, वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये इलेक्शन जो हमने अभी महानगर पालिका का देखा है, पहली बार ऐसा हुआ है। जिस तरीके से एमपी के इलेक्शन में लोग घर से बाहर खुद से निकले थे वोट डालने के लिए, इस मरतबा भी जनता जो है खुद घर से निकल के वोट डाली है और अपने कैंडिडेट को चुन के लेके आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी सर चंद्र पवार और समाजवादी पार्टी जो तीनों मिलकर आज भिवंडी सेकुलर फ्रंट जो नाम रखा गया है, वो नाम रखने का मकसद यही है कि भिवंडी का डेवलपमेंट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भिवंडी का डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास आमदार हैं, रईस शेख साहब हैं, खासदार पाड़ा मामा साहब हैं। इनकी भी निधियों की मदद से इस शहर के अंदर जो भी काम है हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं भिवंडी के सभी नगर सेवक को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई गलती मत करना कि आप लोग फिरका पार्टियों में जाकर समर्थन दे, और वो गलती आपके लिए वो आखिरी गलती रहेगी कि जनता देख रही है और जनता आपको माफ़ नहीं करेगी और उसका भुगतान आपको वार्ड में भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा कोई काम मत करना और कोई ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना।